फूले करुणा मैत्री का संदेश देने वाले, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, नारी को सम्मान, गूंगों को जुबान, भारत को संविधान देने वाले भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बामसेव डीएसपुर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, 21वीं सदी के बहुजन नायक मानवश्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए करोड़ों करोड़ों बहुजनों सर्वजनों की आस्था की प्रतीक उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज बिहार की धरती पर इस कैमूर जिले में रामगढ़ विधानसभा में यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हमारे साथ केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय अनिल चौधरी साहब मंच पर मंचासीन, हमारे दूसरे साथी जो काफी अरसे से यहाँ लगे हैं, पेशे से अधिवक्ता एडवोकेट सुरेश राव साहब, पिंटू यादव जी, अनिल कुमार जी, सुग्रीव गुप्ता जी, ओम प्रकाश पांडे जी, लालजी राम प्रदेश महासचिव साहब, अभिमन्यु कुशवाहा जी प्रदेश महासचिव साहब, राजेंद्र कुमार जिला प्रभारी, शिवचरण राम, बेचन राम, नंदू भारती, हंसराज भारती, लालजी राम, वकील यादव, संतोष कुमार, सुरेंद्र कुमार, चंदन यादव, राजेश प्रजापति और रशिया यादव, जगदीश राम जी, संत विलास यादव जी, कमल राम जी और भाई जो बिरहा के गायक हैं, बिरहा के सम्राट हैं, हमारे युवाओं के हृदय की धड़कन है भाई सुधीर लाल यादव जी, रवीना रंजन जी एवं समस्त उपस्थित बहुजन समाज के जाबाज साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों, क्योंकि समय काफी हो गया है, बिहार की धरती ने इतना सम्मान दिया, शायद मुझे आने में जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। धन्य है बिहार, धन्य है इस बिहार के लोग जिन्होंने आज मुझे एक छोटे से व्यक्ति को इतना सम्मान दिया है। मैं उनका हृदय की गहराई से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, बाबा साहब पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चंद बातों में इतना कहना चाहता हूं, जिस समाज को मिटाना है उस समाज के इतिहास को मिटा दो, समाज खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतिहास से ही प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृत से सोच बनती है, सोच से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनता है, शक्ति से शासक बनता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहीं भी फोटो देखिए, प्रतिमा देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवन पर्यंत उनके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हंसे नहीं। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर तो एमए, पीएचडी, बीएससी, डी, 12 लाख कई भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन जब वो समाज की तरफ देखते थे उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा है, 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बोल रहे थे, बोलते बोलते उनके आंखों से आंसू आ गए और वो रोने लगे। कामाने जिनके लिए अपने परिवार की तरफ नहीं देखा, वो मेरी संतानें बोगस और नालायक निकल गई। एमएलए बन गए, एमपी बन गए, विधायक बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए, और मेरी संतानें बोगस और नालायक निकल गई। धन्य है मानव कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर करो पड़े,
लेकिन मानव कांसीराम साहब ने, गौतम बुद्ध ने 3 बातें कही। क्यों भाई? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 3 बातें तो गई, चौथी तो गई। मानव कांसीराम साहब ने सोचने में देर नहीं की। शिक्षित बनो के नाम पर 6 दिसंबर 1978 को मानव कांसीराम साहब ने बामसेफ का गठन किया। बामसेफ हम लोग कहते हैं। बामसेफ क्या है? बैकवर्ड शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉइज फेडरेशन, कहने में गुरेज नहीं। जवाहिर नदिया काशी कमी लोहार कहा, बड़ेश्वरा केली कमोरी धोबी धान काशी चमार के बेटे जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे थे, साहब कांसीराम उनके पास गए, उनको बताने का काम किया। आप लोग अच्छे कपड़े पहने हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप अच्छे घरों में रह रहे हो, लेकिन जिस समाज से निकले हो वो समाज आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। उस समाज को आप क्या दे रहे हैं? ज्यादा लोग नहीं तैयार। 5% लोग तैयार हुए, मात्र 5% लोग तैयार हुए। जब 5% लोग तैयार हुए, थोड़ी बात बनी। मानव कांसीराम साहब ने 6 दिसंबर 1981 को DS4 बनाया। DS4 क्या था? दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बना करके मानव कांसीराम साहब ने जो दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग थे, जब बामसेफ बनाया साहब ने, तो साहब ने नारा दिया था। वो नारा कौन था? आरक्षण से लेंगे, आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे PM। ये नारा दिया साहब कांसीराम ने। और जब DS4 बनाया तो साहब कांसीराम ने कौन सा नारा दिया? 100 में साहब कांसीराम ने क्या कहा? क्या कहा? इस देश में जो 85% का मेरे लोग हैं, जो इस धरती का सीना चीर करके अन्न उगाने से, मकान बनाने से, कारखाने चलाने से जो लोग करते हैं, काम करते हैं, उनको समझाने का काम साहब कांसीराम ने किया। क्योंकि विषय बड़ा है और संगठित बलों के नाम पर DS4 बनाया, संघर्ष करो के नाम पर बहुजन समाज पार्टी बनाई। और मानव कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी बना करके राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथों में लेने का काम, ये दलित शोषित वंचित समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम मानव कांसीराम साहब ने किया। राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी जब आपके हाथों में आती है, आपको याद होगा 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है, सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने, सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने, आज जो एट्रोसिटीज हो रही है, अन्याय और अत्याचार हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जमीन कहने पर मारा जा रहा है, आपको याद होना चाहिए पहली बार जब हमारी सरकार बनी 1,06,767 हिस्ट्री सीटें खोल करके गुंडे और माफियाओं को जेल के सीटों के अंदर बंद कराने का काम किसने किया? बहन कुमारी ने। उत्तर प्रदेश की धमक बिहार में आई, उत्तर प्रदेश की धमक बिहार में आई, गुंडे और माफिया देखने को नहीं मिल रहे थे। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास बोलने के लिए भी बहुत कुछ है। समय रहेगा मैं यहीं रहूंगा, चुनाव तक जरूर रहूंगा और आपके बीच में रूबरू होने का मौका मिलेगा। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन मेरे लोगों, इन मेरे बहुजन समाज के लोगों, उठो जागो, अपने हक और हकूक को और रूपी अधिकार से छीनने का काम करो। यही मैं आप लोगों के बीच में कहूंगी। मेरे भाइयों, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि संगठित बिंदुओं से सिंधु मथल सकता है, करों का संगठन
और वक्त में बदल सकता है। मिलकर अगर चिंगारियां लौ बन जाए तो मोम है लोहा। आज जो एट्रोसिटीज हो रही है, इन सरकारों के लिए मेरा इतना कहना है, जो भी तब तक चूर्ण करेंगे सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा कांप उठा है इस देश का परिवर्तन के नारों से। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे युवाओं, मैं आप लोगों के ये कहना चाहता हूं, ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों पर अन्याय और अत्याचार होता है, ये प्रदेश कमेटी से लगा करके, जिला कमेटी से लगा करके, आपके साथ हमारा एक एक भाई खड़ा रहेगा और अधिकारियों को वे अवगत कराने का काम करेगा। हमारे कार्यकर्ताओं पर कहीं अन्याय और अत्याचार होता है तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, इसे घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, ये मेरे युवाओं, हमें एक एक वोट को डलवाना है और कैसे डलवाना है, सर से कफन को बांध के निकलो घर से तुम। वो बात तो कुछ और थी, जो सहे सितम हम होश में आए हैं, अब छीन लेंगे हम, अब छीन लेंगे हम। इन्हीं सब के साथ